हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 3.6। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में जरूर आता है। मींस क्लास 9 के जो मैथ्स का पेपर होता है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस में इससे एक क्वेश्चन जरूर मौजूद होता है। तो प्लीज समझने के लिए आप वीडियो को इन तक देख लीजिएगा। अच्छा जी, हम मूव करते हैं टुवर्ड्स और क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 सिलेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा इंशाल्लाह। और ये जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है ये मैंने कई पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में देख लिया था, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर किसी और क्वेश्चन में, इसमें टोटल 4 या 6 पार्ट्स हैं, तो ये 2 बहुत जरूरी है जो मैंने चूज कर लिए हैं। थोड़े से डिफिकल्ट भी है क्योंकि इसमें लॉगरिथम वाली लॉज, प्रोडक्ट लॉ एंड डिवीजन लॉ, कोशंट लॉ भी कहते हैं, वो दोनों अप्लाई हो रही है। अच्छा, इसमें एक और बात, इसमें लॉगरिथम लेना और एंटी लॉग लेना, ये दोनों बातें भी होंगी। तो अगर आपको लॉगरिथम लेना या एंटी लॉग लेना नहीं आता तो हमारे चैनल पे एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4 की वीडियोस मौजूद है, आप उसको भी गौर से देख लीजिएगा। उसके साथ साथ एक्सरसाइज 3.5 भी देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप इस वीडियो पे फोकस करते हैं तो इसमें लॉगरिथम लेना और एंटी लॉग लेना, एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें मौजूद है, तो प्लीज वीडियो को इन तक देख लीजिएगा। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, इसको लॉगरिथम ही की मदद से सॉल्व कर दीजिएगा। एक और बात जो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, वो ये कि कभी भी पेपर में लॉगरिथम के क्वेश्चन में कैलकुलेटर ना यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आपके लॉगरिथम के क्वेश्चन के मार्क्स खत्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 या 2 रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको ये क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक मिंटीसा फाइंड कर सके, लॉगरिथम टेबल को यूज कर सके। तो उसमें क्या होगा कि आप जब ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक, हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो आई के निशान पे ऊपर मौजूद होगी। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक या मिंटीसा फाइंड करना नहीं आता तो प्लीज आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मूव करते हैं। ये जी हमारा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला काम जो स्टूडेंट्स आपने करना है वो क्या करना है, आपने लिखना है लेट x इज इक्वल टू, ये सारा क्वेश्चन 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7 and divided by 0.07213 multiply 8456। आप इसको साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड ये बोर्ड कई दफा इरेज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आपको कोई मसला ना हो नेक्स्ट जब हम बोर्ड इरेज करें तो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। अच्छा, आपने पहला स्टेप कर दिया है, लेट x इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है, क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, तो हमने दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे, मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे लॉग भी अप्लाई करना है। तो आप लिख दीजिए अप्लाई लॉग टू बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप लॉग भी अप्लाई कर दीजिए। तो हम यहां भी लिख देंगे लॉग, x के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस पूरे नंबर के साथ भी लॉग आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, लॉग 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7 डिवाइडेड बाय 0.07213 इंटू 8456, और ये मैंने दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर दिया है। स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम फिर अपने क्वेश्चन को ऊपर मूव करेंगे और ऊपर से दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया है और ये पार्ट छोड़ दिया है क्योंकि ये पार्ट हम ऊपर को लेके जाएंगे। तो अगर आप यहां पे गौर से देख लें तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट वाली लॉ भी अप्लाई होगी और डिवीजन वाली लॉ भी अप्लाई होगी। तो अगर आपको लॉ अप्लाई करने का नहीं पता तो आई के निशान पे हाउ टू अप्लाई द लॉज ऑफ लॉगरिथम, वो वीडियो मौजूद है, उस पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमने पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है, देन हमने कोशंट लॉ अप्लाई करना है। कैसे? ये लॉग इन सब के साथ है, तो जिनके बीच में प्रोडक्ट होगा आप उनके बीच में प्लस लगा देंगे। कैसे? ये देखिए, ऊपर वालों पे पहले मैं अप्लाई कर देता हूं, लॉग 0.4932
ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको वीडियो में अच्छे से नजर आए। प्लस log 653.7। स्टूडेंट्स मैंने इन ऊपर वालों पर लॉ अप्लाई कर दिया है और इनके बीच में प्लस का निशान आ चुका है। अच्छा, यहां पे राइटिंग थोड़ी छोटी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर ये सारी वैल्यू एक ही बोर्ड में नहीं आएगी। अच्छा, ये नीचे वाले पे जब आप अप्लाई करेंगे ना, जब भी डिवाइड वाला रूल होगा तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस और ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के अंदर यहां मल्टीप्लाई भी है, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो हम उसको फिर आगे समझते हैं। ये लोग जब अप्लाई हो जाएगा डिवीजन में तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का साइन मैंने लगा दिया है। तो हम इन दोनों पे अब अप्लाई करते हैं लॉग को। आप अगर इसको देखेंगे तो ये प्रोडक्ट में है, इसके साथ इन वैल्यूज के साथ ये डिवीजन में थे दोनों, तो मैंने माइनस का साइन डिवीजन के लिए लगा दिया है जो लॉगरिथम की लॉ है। और ये जो नीचे आपस में दोनों हैं ये प्रोडक्ट में है, तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली प्लस आएगा, तो मैं उनके बीच में प्लस लगा देता हूं। लॉग 0.07213 प्लस लॉग 8456। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, मैंने ये पॉइंट थोड़ा विजिबल कर देते हैं, ये वाला भी। तो ये जो सारा क्वेश्चन था, ये देखें ऊपर वाले दो प्रोडक्ट में थे, तो मैंने ये पहला वाला दूसरा वाला ये और ये इनके बीच में प्लस लगा दिया, क्योंकि लॉगरिथम की लॉ है कि जब इस तरह के प्रोडक्ट में क्वेश्चन होता है तो हम उनके बीच में प्लस लगाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ये जो सारा नंबर है ये इसके साथ क्वोशंट में है, डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो इसके लिए जब डिवाइड में कोई चीज होती है तो हम माइनस लगाते हैं। अब चूंकि ये तो डिवाइड में है पर इनके बीच में प्रोडक्ट है, तो मैंने माइनस लगा दिया डिवाइड के लिए और इनके बीच में प्लस लगा दिया, क्योंकि इनके बीच में तो प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और ये माइनस बाद में इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और ऊपर से अपना सवाल अब सॉल्व करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, लॉग 0.4932 प्लस लॉग 653.7 माइनस इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग 0.07213 और ये माइनस प्लस माइनस, तो लॉग 8456। तो ये सारों पे अब लॉग अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हर एक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप लॉगरिथम टेबल खोल लीजिए, मैं आपको सबके कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, मेंटीसा आप खुद फाइंड करेंगे और आपको अगर तरीका नहीं आता तो आई के निशान पर वीडियो मौजूद है, उसमें लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं उसमें डिटेल से मौजूद है। चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर मैं एक एक वैल्यू का फाइंड करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूं, आप उससे सीख के फिर यहां पे देखें कि मैंने सही से फाइंड किया है कि नहीं। अगर कोई मिस्टेक है या कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हैं। फिर भी अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी तो फिर कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से। नेक्स्ट क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पहले लिख लीजिए लॉग 0.4932, ये मैंने लिख दिया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको मेंशन कर दीजिए कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता है जब हम लॉगरिथम में पॉइंट को इस तरफ मूव करते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हमेशा प्लस वैल्यू आती है, और जब हम पॉइंट को इस तरफ मूव करते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव वैल्यू आती है। ये लॉगरिथम की बात हो रही है। अगर अब इस क्वेश्चन के बाद हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम एंटी लॉग भी लेंगे सेम क्वेश्चन का, तो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों लेना पड़ेगा। तो इसमें फिर जब एंटी लॉग होगा तो जब हम पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस आएगा, और जब वापस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव करेंगे दिस साइड पर, तो फिर वो वैल्यू वो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव कहलाएगा। क्योंकि अब लॉग की बात हो रही है तो ये साइन आप अपने साथ लॉगरिथम के लिए ड्रॉ कर दीजिए, एंटी लॉग में इसके रिवर्स प्रोसेस होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमें लॉग में हमेशा पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद चाहिए, तो हमारे पॉइंट की अपनी जगह ये होनी चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये यहां नहीं आना चाहिए, कहां, यहां पे रहना चाहिए। इट मींस अगर पॉइंट को हम एक नंबर यहां मूव करेंगे तो जितने नंबर मूव करेंगे वो हमारा
कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो हम इसको अगर एक नंबर यहां मूव करते हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन में एक नंबर मूव करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा। तो हम एक नंबर मूव करते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आया 1। ठीक है जी। तो इसका आप मेंटीसा भी फाइंड करेंगे। ऐसा करते हैं कि सबके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, देन इसके बाद उनके सामने फिर मेंटीसा भी लिख देंगे। सिमिलरली इसको अगर आप देख लीजिए तो इसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक की जगह यहां पॉइंट की जगह यहां होनी चाहिए। लॉगरिथम में हमेशा पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो भी नंबर होता है उसके बाद आनी चाहिए। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज दिस वन, तो पॉइंट की जगह ये है। तो हम पॉइंट को कितना मूव करेंगे 1 2। चूंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा 1 2। तो मैं इसको भी लिख देता हूं log 653.7 इज इक्वल इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा 1 2। और मेंटीसा इसका हम आगे फाइंड करेंगे सबका। आप अपने लिए लॉग टेबल खोल के फिर उसमें आप फाइंड करना और मेरी वैल्यूज के साथ कंपेयर भी करेंगे। मैं डायरेक्टली लिखूंगा। तो अब थर्ड वाला है हमारे पास log 0.07213। तो स्टूडेंट गेस कर लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा। गेस कर लीजिए। ये देखिए पॉइंट यहां पर मौजूद है, चूंकि पॉइंट की जगह यहां होनी चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये है, तो पॉइंट की जगह ये होनी चाहिए। तो पॉइंट को कितने नंबर मूव करना है 1 2। तो कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जितना हम पॉइंट को मूव करते हैं लॉगरिथम में। तो ये देखिए जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव नंबर आएगा। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक को सर यहां पे -1 था, हम इस तरफ मूव कर चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक -1 था तो मैंने -1 लिखना भूल गया था, वो मैंने लिख दिया है। तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 2। तो 2 माइनस, हमेशा जब भी कैरेक्टरिस्टिक लॉग में माइनस आ जाए तो वो माइनस इसके साथ नहीं लगाइएगा, इसके ऊपर लगा दीजिएगा। ये रूल है इसका। और इसका मेंटीसा भी हम एज इट इज फाइंड करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, आप लॉगरिथम में फाइंड कर दीजिएगा। अच्छा लास्ट नंबर है हमारा log 8456। log 8456 ये वाला जो नंबर है, तो इसमें तो पॉइंट मौजूद ही नहीं है। तो जब किसी नंबर में पॉइंट मौजूद नहीं होता तो इसका पॉइंट एंड पे कंसीडर कर लिया जाता है। तो हम एंड से पॉइंट को कहां लाएंगे 1 2 3 फर्स्ट नॉन जीरो नंबर या डिजिट के बाद। तो चूंकि ये जगह है तो हमने क्या करना है, पॉइंट को यहां मूव करना है 3 नंबर्स। तो इस डायरेक्शन में जब मूव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 3। और मेंटीसा हम डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है जी। अब अच्छा मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप लॉगरिथम टेबल खोल लीजिए। आपने क्या देखना है, पहले 49 में 3 देखना है और डिफरेंस टेबल में 2, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेना है। फिर इसी तरह 65 में फर्स्ट कॉलम में जैसे ही लॉगरिथम वाला पेज आप खोलेंगे लॉग टेबल में, तो उसमें 65 फर्स्ट कॉलम में जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग वाला कॉलम, उसमें आपने 65 ढूंढ लेना है। फिर इस तरह जब ये फर्स्ट पेज पे फर्स्ट कॉलम होगा तो इसमें 65 ढूंढेंगे आप। फिर उसमें 0 1 2 3 इस तरह नंबर्स लिखे गए हैं, तो 65 में इस तरह 3 फाइंड करना है। तो 65 पे आके 3 पे आके जो वैल्यू होगी उसको पिक करना है। फिर आपने इससे 7 है तो इधर आना है, इधर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है डिफरेंस टेबल में, उसमें आपने 7 पिक करना है। और यहां पर जो वैल्यू होगी और यहां 7 वाली जो वैल्यू होगी उन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये हमारा मेंटीसा कहलाएगा। मैं डायरेक्टली सिमिलरली ये दोनों के लिए, इसके लिए भी फाइंड करना है और इसके लिए भी। इसमें 72 में 1 एंड देन 3 और इसमें 84 में 5 एंड डिफरेंस टेबल में 6। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप प्लीज लॉगरिथम में फाइंड कर दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने 49 में 3 देखा, 49 में 3 मेरे पास वैल्यू आई 69 28, देन डिफरेंस टेबल में 2 जो कि वैल्यू आई 2, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आया 69 30। इसी तरह मैंने 65 में 3 देखा जो कि आया 81 49, देन 65 में 3 और डिफरेंस टेबल में देखा 7 जो कि आया 5 वैल्यू, और इन दोनों को ऐड कर दिया और वो लिख दिया है। देन 72 में 1 देखा, फिर डिफरेंस टेबल में 3, तो 72 में 1 ये है और डिफरेंस टेबल में 3 ये है, तो दोनों को ऐड कर दिया है। एंड सिमिलरली 84 में मैंने 5 एंड देन डिफरेंस टेबल में 6, तो 5 एंड देन 6 और दोनों को ऐड करके वो लिख दिया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि पुट ऑल द वैल्यूज अबव। अबव कहां, इस वाले इक्वेशन में।
इस वाले इक्वेशन में हमने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो आप प्लीज ये सारी वैल्यूज अपने साथ नोट कर दीजिए, ताकि हम अगर बोर्ड इरेज कर सकें और बोर्ड को इरेज कर दे तो आपसे कोई वैल्यू मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने वो सारी वैल्यूज यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर दी है। कैसे पुट की है? जहां पर कैरेक्टरिस्टिक, इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक था 1 तो मैंने -1 पुट कर दिया। जो भी आप लोगरिथम में मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पुट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक को लिख देंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे जरूर, ये जरूर बात है। और मेंटीसा की जो भी वैल्यू आई होती है उसको कॉपी करके यहां लगा देंगे। ठीक है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर उसके बाद पॉइंट और मेंटीसा की वैल्यू, फिर इसकी जगह इसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट, फिर मेंटीसा की वैल्यू, फिर इसकी जगह इसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट, फिर मेंटीसा की वैल्यू, फिर इसकी जगह इसका कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट एंड देन मेंटीसा की वैल्यू। अब सिंपल इसको हमने, और इस साइड पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर हमारा log x स्टिल मौजूद है। तो इसके लिए, इस लॉग को खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग भी लेंगे, बट उससे पहले इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। तो ऐड के हमारे पास एक तो ये तरीका है कि सिंपली आप इन सब को ऐड कर दीजिए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी तरह ये -1 और ये सारा ऐड कर देंगे आप। कैसे कि -1 कैलकुलेटर उठा के प्लस 2.8154 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2.8581, फिर -3.9272। एक ये तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका यह है कि इन सब से कैरेक्टरिस्टिक अलग करके लिख देंगे, जो बुक वाला तरीका है, मतलब बुक में जो फॉलो करते हैं। अगर आप उससे नहीं भी करेंगे तो आपके सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्टिल फुल मार्क्स ही मिलेंगे अगर आप सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो। और अगर आप बुक वाला तरीका फॉलो करते हैं तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपने -1 को अलग लिखना होगा, ऐसे करना होगा। आप देख लीजिए, -1 को अलग लिख दिया, प्लस, फिर बीच में प्लस और फिर ये वैल्यू, तो 0.6930। और अगर ये दोनों हम ऐड करेंगे तो सिंपली इन दोनों को ऐड करने का तरीका यह है कि ये -1 प्लस ये आएगा, तो इससे हमारे पास यही वैल्यू ही बनेगी। और फिर इसी तरह +2 को अलग लिखना, ये वाला जो 2 है अलग, प्लस 0.8154, देन ये माइनस लिखना, फिर ये 2 ऊपर माइनस है, फिर प्लस 0.8581, इसका मेंटीसा लिखना। ये देखें, ये 2 मैंने अलग कर दिया है, प्लस ये, एंड सिमिलरली -3 को अलग लिखना, प्लस 0.9272। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको पहले आप ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर मेंटीसा को ऐड करेंगे, और देन एंड पे आके दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, तो बुक वाला एज इट इज कॉपीड आंसर आएगा। बट ये वाला जो तरीका है वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, बट आपका अगर कोई स्टूडेंट्स बुक का आंसर निकालना चाहे तो इस तरीके से आपको बुक का आंसर मिलेगा। बट द थिंग इज कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह करेंगे। -1.6930 प्लस 2.8154, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2.8581 माइनस 3.9272। कैलकुलेटर में सीधे सीधे टाइप कर लीजिए तो आपको एंड पे कोई वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे भी आपने करना है वो आपकी मर्जी है, इस तरीके को फॉलो करके करना है, उस तरीके को फॉलो करके करना है, बट आपको हमेशा नंबर मेथड के मिलते हैं। दैट हाउ यू आर फॉलोइंग द मेथड, कि आप मेथड को कैसे फॉलो कर रहे हैं। लॉग, एंटी लॉग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक, एंटी लॉग लेके कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना, पॉइंट को प्लेस करना, वो कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो आपको नंबर मेथड के मिलते हैं, आंसर के नहीं मिलते। हमेशा आंसर का 1 या 2 नंबर होता है, बट द थिंग इज कि अगर आपने आंसर में पॉइंट से ही प्लेस किया है तो चाहे आपने ऐसे एडिशन की है या चाहे आपने ऐसे एडिशन की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको स्टूडेंट्स डायरेक्टली या इस तरीके के बाद ऐड कर देता हूं, तो उसके बाद एडिशन के बाद हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो मैं इसको ऐड करके यहां आंसर इस वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस वाले को सॉल्व करके मैं यहां अच्छा, एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ये जब ऐड करते हैं इसका अलग आता है और ये जब ऐड करते हैं इसका अलग। हाँ, तो ऐसा होता है, बट द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे आपका आंसर, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। चाहे आंसर में किसी का 1.0123 आ जाए या किसी का 0.12345 आ जाए, एज लॉन्ग एज मेथड उसका सही जा रहा है,
सो इसमें ये मसला कोई भी नहीं है। तो मैं इस वाले तरीके को फॉलो करके ही ऐड कर रहा हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम है इस तरीके से तो वो इस तरीके को भी सीधा प्लस करके लिख सकता है। तो मैं इसको ऐड करके लिख रहा हूं, फिर उसका एंटी लॉग भी लेंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इन सब को ऐड करके लिख दिया है। इसको ऐड करने का तरीका यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में ऐड कर लीजिएगा एंड देन मेंटीसा को आपस में ऐड कर लीजिएगा। तो जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया तो -1 +2 -2 -3 से 0 आया मेरे पास। क्यों? क्योंकि 2 + 2 से आया 4 एंड -3 -1 से आया 4, तो +4 -4 कट गया तो उसने हमें दिया 0। और जब मैंने मेंटीसास को आपस में प्लस किया तो उसने हमें ये दिया। अच्छा, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका कुछ आएगा 0.0054 समथिंग लाइक दैट, बट इट डजंट मैटर कि आपका क्या यहां पे प्लस करने के बाद क्या आता है। द थिंग इज कि आप कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने ये वाला ऐड किया है, मेरे पास ये आया। और अब इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये देगा 3.2937 और यहां पर हमारे पास आएगा log x। तो लॉगरिथम लेने के बाद हमारे पास आधा सवाल हल, बल्कि 70% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉग एंटी लॉग के साथ ही कट सकता है। अगर आपको एंटी लॉग के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आई के निशान पे एंटी लॉग वाली वीडियो भी मौजूद होगी। आप उस पर क्लिक करके हाउ टू टेक एंटी लॉग वो वीडियो भी डिटेल से देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आप इसको नोट कर लीजिए बोर्ड को। तो फिर हमने इरेज करना है ताकि ये ऊपर लिखा जा सके और इसका हम एंटी लॉग ले सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यही वैल्यू रह गई थी लॉगरिथम लेने के बाद। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने लिखना है अप्लाई एंटी लॉग टू बोथ साइड्स, या बोथ साइड्स कुछ भी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपके इंग्लिश का पेपर थोड़ी हो रहा है, ये तो मैथ्स का पेपर है, तो आप मैथ्स को फोकस कर लीजिएगा, इंग्लिश में कोई मसला नहीं है। तो मैं यहां भी एंटी लॉग लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर भी एंटी लॉग लिख लेता हूं। एंटी लॉग मैंने लिख दिया है और ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएगा, तो इस साइड पे हमारा x रह गया। इस साइड का एंटी लॉग जब आप लेंगे तो एंटी लॉग में आप एक बात और से जहन में रख लीजिए कि ये जो 3 था ये हमारे पास लॉग का कैरेक्टरिस्टिक था। आपको अगर ध्यान, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में ऐड करके ही ये निकाला है 3 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वो हमारी मेंटीसा थी। तो हमारे पास हमेशा ये जो एंटी लॉग जिस नंबर का आप लेते हैं तो उसमें पॉइंट से पहला वाला जो नंबर होता है, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ही कहलाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहां पे लिख देना है साइड पे कैरेक्टरिस्टिक हमारा है 3। अब एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आपने लॉग टेबल खोल लेना है, और लॉग टेबल अगर किसी के पास लॉग टेबल नहीं है तो किसी भी दुकान से 10-15 रुपए का इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो एंटी लॉग में आपने एंटी लॉग वाला पेज जब आप खोल देंगे तो उसमें आपने 0.29 की वैल्यू देखनी है फर्स्ट कॉलम में। जैसे लॉग में फर्स्ट कॉलम में आपने वैल्यूज देखी, इसी तरह इसमें 0.29 में मेंटीसा फाइंड करने के लिए 0.29 में आपने 3 देखना है एंड देन डिफरेंस टेबल में 7 देखना है। तो मेंटीसा में फाइंड कर रहा हूं तो मैं 0.29 और मैं 3 की वैल्यू देखूंगा, देन 7 की, और डायरेक्टली लिखूंगा। तो आप प्लीज लॉग टेबल को फॉलो करते हुए लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आप यहां पे देख लीजिए, मैंने मेंटीसा फाइंड कर दिया है। पहले मैंने 0.29 में 3 देखा एंड देन डिफरेंस टेबल में 7 देखा, तो मेरा मेंटीसा ये आया। मैंने दोनों को ऐड कर लिया है तो मेरा मेंटीसा बना 1966। तो आप हमेशा एंटी लॉग में क्या करिएगा, जो आपका मेंटीसा आता है ना उसको आप सिंपल यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है जी। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, सारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 3। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लॉग में जब हम इस तरफ जाते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमारी जो वैल्यू होती थी वो प्लस, एंड जब इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो वैल्यू होती थी माइनस। अब चूंकि ये एंटी लॉग है तो इसमें रिवर्स प्रोसेस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारा है 3, कैरेक्टरिस्टिक चूंकि हमारा है 3, तो हमने ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड पे है, ये 3 है पॉजिटिव, तो
पॉइंट को तीन जो नंबर्स है मूव करना है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो हमारे लॉगरिथम में पॉइंट की जगह क्या कहां होती है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस नंबर के बाद यहां पे चूंकि हमने 3 डिजिट्स और मूव करना है तो हम यहां से 3 डिजिट्स मूव करेंगे 1 2 एंड 3। तो हमारा पॉइंट देन यहां पे हो जाएगा एंटी लॉग लेने के बाद। तो एक्चुअली हमारे x की जो वैल्यू थी वो आई ये। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। प्लीज ये ऐसे आसानी से नहीं दिमाग में बैठेगा, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सेम सवाल 2 3 4 सवाल है 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी से ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब पता ही है कि इसी से ही सॉल्व होगा तो प्लीज आप यही सेम सवाल बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सो आई होप कि आप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।